आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। देखो, नेशनल इनकम में ना मेज़र करने से तीनों मेथड से आंसर एक ही नेशनल इनकम आता है, क्योंकि देखो जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होगा, जितना प्रोडक्शन होगा, जितने लोग काम करेंगे उतना उनको इनकम मिलेगा। ठीक है, इनकम अगर मिलेगा तो वो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर उस पर खर्चा करेंगे। ठीक है, उसका कंजप्शन करेंगे। तो इसीलिए ये तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस मेथड कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ए टाइम। जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी उस देश के लोग जिस पे खर्चा करते हैं, कितना खर्चा किया, उस हिसाब से ये मेज़र करते हैं नेशनल इनकम। सपोज 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ एक इंसान के पास 100 रुपीज़ है तो वो 100 रुपीज़ खर्चा कर सकता है, खर्चा करेगा। सपोज़ 80 रुपीज़ 80 रुपीज़ उसने अपने डेली नीड्स, कंजप्शन, फूड, इन सब में लगा लिया। 20 रुपीज़ वो यूज़ करेगा फॉर सेविंग, फॉर फ्यूचर। सो वो जो सेव करेगा वो किसी बैंक में करेगा या कहीं ना कहीं करेगा ना, या पोस्ट ऑफिस, कहीं भी। तो वो जो सेव होकर मनी रहता है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो जाता है, या तो उस बैंक के द्वारा या किसी को लोन देने के लिए यूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से इनडायरेक्टली डायरेक्ट जितना भी मनी रहता है या तो वो कंजप्शन में जाता है या तो वो इन्वेस्टमेंट में होता है। सो एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट कंजप्शन को ऐड करते हैं, उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एडिशन करते हैं, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो, गवर्नमेंट जो भी उसका इनकम आता है वो सब सोशल वेलफेयर सोसाइटी के लिए ही इन्वेस्ट करता है। ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट, देखो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ये क्यों होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट यानी जो हम अपने देश से दूसरे देश भेजते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, हम गुड्स एंड सर्विसेज अगर किसी को देते हैं तो उसके बदले हमें मनी आता है, रिटर्न इनकम आता है। ठीक है, वो इनकम हमने जो कमाया उसके बाद हमने जो खर्चा किया है। अब एक्सपोर्ट थोड़ी ना, इम्पोर्ट भी तो हम दूसरी चीज़ों के देशों की चीज़ें भी अपने देश में लाएंगे ना। तो जितना इम्पोर्ट हुआ उसे माइनस कर देने से हमारा नेट इनकम निकल जाएगा। तो इसीलिए एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, अब इन सब को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो, ये मार्केट प्राइस में क्यों है, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स पे टैक्सेस होते हैं ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस होने की वजह से सारे गुड्स एंड सर्विसेज महंगे हो जाते हैं, इसीलिए हमें इन सबको ऐड करने से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलेगा। लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है ना वो हमारा रियल नहीं होता है। ठीक है, रियल क्या कहते हैं, रियल कंडीशन नहीं बताता, क्योंकि मार्केट प्राइस के हिसाब से हर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, इसको हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट करना पड़ेगा। सो देखो, मार्केट प्राइस में ऐसा क्या है, मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट में ये ऐड नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस हम माइनस कर देंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस ना गवर्नमेंट हर गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स ऐड करती है। ठीक है, जैसे जीएसटी कहते हैं, गुड्स सर्विस टैक्स का एडिशन हो जाता है। तो उस एडिशन की वजह से हमें नेशनल इनकम, हमें रियल नहीं मिलता। हमें रियल नेशनल इनकम चाहिए तो हमें फैक्टर कॉस्ट पे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। तो अब डेप्रिसिएशन यानी टूट फूट, जो प्रोडक्शन के द्वारा जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में जब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे होते हैं तो उसमें से हमें कुछ भी चीज़ें टूट जाती है ना, तो उसे भी हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर माइनस नहीं करेंगे तो हमें रियल जीडीपी नहीं मिलेगा, रियल इनकम नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद हमें मिलेगा डोमेस्टिक इनकम मिलेगा एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है,
सो अब देखो, डोमेस्टिक इनकम ही तो हमारा इनकम नहीं है ना, हमारा इनकम अब्रॉड से भी तो आता है। हमारे देश के लोग जो बाहर जाकर कमाते, जो सेंड करते हैं, उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ऐड करते हैं इन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेशनल इनकम आ जाता है, एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।